वैदिक ज्योतिष के अनुसार जून 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े बदलावों वाला समय साबित होगा। इस महीने के शुरुआत में ही भद्र महापुरुष राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और रुचक राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण गोचर 2 जून 2026 को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। यह गोचर पूरे 12 साल बाद हो रहा है, जो आपकी वर्तमान ढैया के नकारात्मक प्रभाव को लगभग 50% तक कम कर देगा। ग्रहों की मुख्य स्थिति को देखें तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य 15 जून 2026 तक आपके दसम भाव में अर्थात वृषभ राशि में रहकर आपके करियर को अटूट मजबूती देंगे। इसके बाद वे एकादश भाव अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश कर बड़ी आर्थिक सफलता दिलाएंगे। बुध और शुक्र इस महीने आपके लाभ भाव में मजबूत स्थिति में रहकर गजलक्ष्मी योग बनाएंगे, जबकि राहु सप्तम भाव अर्थात कुंभ में और केतु आपके लग्न भाव में स्थित रहेंगे। अब जानेंगे करियर और नौकरी का क्षेत्र जून महीना आपका कैसा रहेगा। जून का महीना आपके करियर में उन्नति और बड़े पदों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। 15 जून तक सूर्य का दसम भाव में होना आपके कार्यस्थल पर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और आपके अधिकारों को बहुत अधिक बढ़ाएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और काम करने के तरीके की सीनियर्स खुलकर सराहना करेंगे। महीने के दूसरे सप्ताह के बाद नौकरी पेशा जातकों को बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। सरकारी क्षेत्र या बड़ी कंपनियों से जुड़े लोगों को मनचाहा ट्रांसफ़र या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अब जानेंगे आपकी आर्थिक स्थिति और धन लाभ जून महीने में कैसा रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर जून 2026 आपके लिए बेहद अद्भुत और शानदार साबित होने वाला है। लाभ भाव में बुध और शुक्र की युति आपके लिए अतिरिक्त आय के नए रास्ते खोलेगी। एक्स्ट्रा इनकम होने वाला है। ठीक है, बुध और शुक्र का युति जो है एक्स्ट्रा इनकम लाता है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह महीना आपको दीर्घकालिक लाभ दे सकता है। इस महीने में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लंबे समय तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। विशेष रूप से 5 जून से 30 जून के बीच आपका लंबे समय से फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हालांकि गुरु के 12वें भाव में जाने से धार्मिक कार्यों या पारिवारिक यात्राओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन वह आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है इस महीने। धार्मिक कार्य हो सकते हैं, पारिवारिक यात्रा पर जा सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा, व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में। बिजनेस और व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम से उत्तम रहेगा। आपको मार्केट में नए और बड़े क्लाइंट्स या ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी व्यावसायिक साख बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण नए पार्टनर्स या क्लाइंट्स के साथ कागजी कार्रवाई में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, जो नए क्लाइंट्स है या पार्टनर्स है उनके साथ कागजी कार्रवाई में पार्शलिटी रखिए और हर काम कागज पर ही करना है आपको। विरोधी या कंपटीटर्स आपके खिलाफ पीठ पीछे कुछ रणनीतियां बना सकते हैं, इसलिए अपनी व्यावसायिक योजनाओं को किसी के साथ भी साझा ना करें, उन्हें गुप्त रखें। आपका जो बिजनेस प्लान है किसी के साथ शेयर नहीं करें, उसको प्राइवेट रखें, तभी सक्सेस होंगे। अब देखते हैं प्रेम संबंध और लव लाइफ। प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना मिला जुला और थोड़े उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनके जीवन में महीने की शुरुआत में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। जो सिंगल हैं ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में किसी खास का प्रवेश हो सकता है। यह एक तरफा या अचानक होने वाला गहरा आकर्षण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके बीच पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। जो कपल हैं उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो खत्म होगी। ठीक है, और वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने पर गंभीर चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि आपको अपने स्वभाव में अहंकार और गुस्से को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। बात करते करते ईगोइस्टिक नहीं होना है, जल्दी क्रोध नहीं करना है, नज़रअंदाज भी करना है। ठीक है, अन्यथा अच्छे भले रिश्ते में तकरार हो सकती है, रिश्ता खराब हो सकता है। तुरंत नहीं गुस्साना है। सिंह राशि जून में ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों को इस महीने विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु की उपस्थिति जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या अकारण गलतफहमी पैदा कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शादीशुदा हैं अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद ना करें, अकारण गलतफहमी से लड़ाई हो सकता है। ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। इस महीने छोटी मोटी बातों पर बहस करने से बचें और किसी भी मुद्दे को शांत रहकर संवाद के जरिए सुलझाएं। बातचीत कीजिए, मारपीट नहीं करना है। ठीक है, क्रोध में कुछ नहीं बोलना है, रिश्ते खराब हो जाएंगे। कुछ जातकों को बाहरी या एक्स्ट्रा मैरिटल आकर्षण से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, वो सब नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा अभी आपको, अन्यथा वैवाहिक रिश्ते में बड़ी दरार आ सकती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा सिंह राशि वालों का जून महीना में कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहेगा और आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा। हालांकि आपको 8 जून से 15 जून के बीच विशेष सतर्कता बरतनी है। 8 से 15 जून थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इस सप्ताह के दौरान अत्यधिक गर्मी या मौसम में बदलाव के कारण आपको मौसमी बुखार, गले से संबंधित संक्रमण जिसको बोलते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, या त्वचा संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 जून से 15 जून तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है सिंह राशि वालों को, नहीं तो गले की बीमारी, बुखार हो सकती है। त्वचा संबंधी विकार भी परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा काम के अत्यधिक दबाव के कारण महीने के मध्य में थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए आपको योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी जाती है। मोबाइल यूज मत कीजिए, सोइए, है ना। महीने के मध्य में मानसिक तनाव हो सकता है। अब हम लोग जून 2026 के लिए कुछ अचूक और सटीक ज्योतिषीय उपाय की चर्चा करते हैं। ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव रहता है उसको कम करने के लिए और महीने से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए।
शुभ फलों को और अधिक बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए कुछ उपाय देखते हैं। सबसे पहले है सूर्य देव की आराधना। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा लाल चंदन या कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। ध्यान दीजिए, मंत्र का नाम है ओम सूर्याय नमः, 11 बार जाप करना है। शुक्र और लक्ष्मी कृपा। प्रत्येक शुक्रवार को मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पैसा आएगा। व्यवहार में बदलाव करना है। इस पूरे महीने अपने से छोटे कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अहंकार और कटु शब्दों के प्रयोग से बचना है। ठीक है, उठ पटांग बात नहीं बोलना है गुस्सा में। जून महीना और ज़्यादा बाधा नहीं देगा आपको। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपका महीना शुभ हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।